कश्ती डूब कर निकल सकती है, कश्ती डूब कर निकल सकती है, समा बुझ कर भी जल सकती है। अरे मायूस होकर कभी इरादे न बदल, क्योंकि किस्मत तो कभी भी चमक सकती है। तो आइए, आप सबों का स्वागत है आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में। हम लोगों का आज लेक्चर एवरेज का नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो देखते हैं, बिना लेट किए हुए डायरेक्ट हम लोग आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं। कहता है कि 3 संख्याओं का औसत 40 है। औसत का मतलब एवरेज 40 है। उनमें पहला संख्या अन्य दोनों के योग का 1/3 है। समझिएगा, तो पहली संख्या क्या है? देखिए, 3 संख्या है, उसका औसत 40 है। यानी समझिएगा, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, इसका औसत अगर 40 है तो टोटल जो सम हो जाएगा से क्या हो जाएगा जी? 40 गुना 3 यानी 120। कहीं कोई दिक्कत नहीं समझने में? अब यहाँ देखिए, पहले समझ जाइएगा, थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोग को। इधर लिख के आपको यहाँ ध्यान देना है कि 3 संख्याओं का औसत 40 है। औसत 40 है, उसका मतलब है कि एक का वैल्यू 40 है। संख्या कितना है जी? 3 गो। तो 3 संख्या का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? तो 40 40 40 तीनों में हो जाएगा, यानी 40 दिया क्या हो जाएगा? 120। इसी तरह हम लोग लिख लिया है ना। अब देखिए, अगर यही चीज़ अगर एग्जाम में लिखिएगा तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट मन में आपको सोचना है कि 120 है। अब आगे कहता है पहला संख्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी पहला संख्या यानी 1, पहला संख्या जो है वो अन्य दोनों के योग का, अन्य दोनों का मतलब क्या? एक सेकंड हमारा है या एक क्या है जी? थर्ड हमारा है। इसके योग का क्या है? 1/3 है ना। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट नंबर हो गया, नीचे हम इसको लिखते हैं सेकंड प्लस थर्ड लिखते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/3। यानी कहने का मतलब, यहाँ देखिए, अगर ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 गुना फर्स्ट नंबर, यहाँ सेकंड नंबर थर्ड नंबर में 1 से गुना है। यहाँ भी वही बात है, 3 गुना फर्स्ट नंबर और क्या सेकंड और प्लस थर्ड नंबर में यहाँ 1 से गुना है। यानी इसको अगर हम रेशियो में अगर लिखेंगे तो ये 1, यहाँ देखिए इस सेकंड नंबर हो गया, ये क्या हो जाएगा? ये थर्ड नंबर हो जाएगा। यानी 1 रेशियो क्या लिखेंगे? 3। यहाँ देखिए, यहाँ टोटल जो सम है 120 आता है, ठोस रूप में है। यहाँ जो देखते हैं कि टोटल जो सम होता है रेशियो में टोटल कितना होता है? 4 होता है। उसमें पूछ रहा है आपको कि पहली संख्या क्या है। तो पहली संख्या क्या है जी? यहाँ 1 है, लेकिन कितना में 1 है? टोटल कितना है? 4 है ना। यानी पहली संख्या जो है वो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। किसका 1/4 हो जाएगा जी? टोटल कितना मेरा है? 120 है, और उसका 1/ क्या हो जाएगा? 4। कौन सा संख्या हो जाएगा जी? फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा, है ना। यानी 4 से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 30। यानी कितना आ गया यहाँ? 30 आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं समझने में किसी को? अब देखिए, इसी चीज़ यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें लिखने का ढंग थोड़ा सा अलग होगा। इसी को थोड़ा सा और हम लोग फास्ट कैसे लिख सकते हैं, हम लोग फास्ट कैसे समझ सकते हैं, इस चीज़ को देखेंगे, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा जी? फर्स्ट मेथड। अगर हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेकेंड मेथड में थोड़ा सा हम लोग फास्ट लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट मेथड को हम विस्तार पूर्वक आप लोग को समझा दिए, है ना। तो हम इसका सेकेंड मेथड हम लोग अभी तुरंत हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। चलिए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या करेंगे? यहाँ 3 संख्याओं का औसत कितना है जी? यहाँ 40 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 3 संख्याओं का औसत 40 है, तो यहाँ औसत लिख दिए हम 40। ये मेरा ठोस रूप में दिया हुआ है यहाँ 40। अब कहता है कि पहला संख्या जो है, यहाँ पहला संख्या जो है उन दोनों संख्याओं के योग का क्या है? 1/3 है। अभी हम बताए हैं, एक सेकेंड और थर्ड है यहाँ है, यानी ये 1 है तो ये क्या है? 3 है। अब यहाँ देखिए, ये जो आपका क्या है? तीनों संख्या का औसत दिया हुआ है 40, है ना। अब यहाँ करते हैं, यहाँ अगर तीनों संख्या अगर लेते हैं तो तीनों संख्या का औसत क्या हो जाएगा? यहाँ टोटल तो यहाँ 3 है, 1 4 हो जाएगा ना जी, लेकिन औसत करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 क्या? 3, है ना। निकालना क्या है जी? हमारा पहली संख्या निकालना है। तो पहली संख्या यहाँ क्या है जी? 1 है, तो पहली संख्या यानी 1 से क्या कर देंगे?
गुना कर देंगे। देखिए हम बताए थे कि कोई भी अगर निश्चित राशि है तो निश्चित राशि का तुलना किससे, उसके ही निश्चित के किससे, रेशियो से करेंगे। नहीं, ये हमारा ये निश्चित राशि हो गया, है ना। तो निश्चित राशि में क्या लिए जी, 3 संख्याओं का हम औसत ले लिए 40, और इसी का क्या ले लेंगे, रेशियो में हम लोग लेंगे। तो इसी का रेशियो में हम लोग औसत ले लिए, तो टोटल यहाँ 3 1 4 है, संख्या 3 को, इसका औसत 4/3 है। जो निकालना है तो 1, फर्स्ट नंबर निकालना है तो 1 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। तो ये मेरा 3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, है ना। तो यहाँ 40 दिया क्या हो जाएगा, 120। लेकिन इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे, अगर सेकंड रूप में ये समझ रहे हैं तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे। हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे जी, समझिए। यहाँ हम लोग औसत कितना लिख दिए, 40 लिख दिए। अब देखिए तीनों संख्याओं का ये औसत हो गया ठोस रूप में, इसी को रेशियो रूप में यहाँ लिखेंगे। तो 3 1 4 हो गया टोटल, लेकिन इसका औसत लिखेंगे 4/3। तो 3 कहाँ चल जाएगा, मेरा ऊपर चल जाएगा। 4 से कर दीजिए 10, तो 10 से कितना हो जाएगा, 30। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी को अगर थर्ड मेथड आप बनाना चाहते हैं तो इसको भी आप थर्ड मेथड बना सकते हैं। बहुत ही फास्ट, है ना, और बहुत ही इजी तरीका, जिस तरीका से हम बता रहे हैं यहाँ समझिएगा। अगर कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत यहाँ 40 है, तो टोटल मेरा सम कितना हो जाएगा जी, 120। यानी 3 संख्याओं का क्या हो गया, ये सम हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पहला संख्या था और यहाँ आपका दूसरा और तीसरा संख्या था। ये हमेशा आपको समझाया है फर्स्ट मेथड में, ये 1 और 3 है। तो यहाँ टोटल सम कितना ले लिए, 120, और यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 3 1 4, 3 1 4, है ना। ये निश्चित राशि हो गया, और उसका तुलना क्या करेंगे, उसी के पद से करेंगे, यानी रेशियो वाला से करेंगे। तो इसका 3 है कितना हो जाएगा, 4। निकालना मेरा क्या है जी, फर्स्ट वाला क्या है 1, तो 1 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। 4 से कितना हो जाएगा, 30, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 30, है ना। तो क्या हम आशा करते हैं, है ना, कि आप क्वेश्चन जो है ठीक ढंग से क्या होंगे, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक बार क्वेश्चन को रीड कर देते हैं। कहता है सेकंड क्वेश्चन, 4 व्यक्तियों ए बी सी तथा डी के वजन का अनुपात क्रमशः 5:6:7:8 है। यदि ए और डी का औसत वजन 65 kg है तो बी और सी का औसत वजन कितना होगा, कितना है। इसका ऑप्शन ए है 55 kg, बी है 65 kg, सी है 60 kg, डी है 13 kg। ये आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2014, है ना। रेलवे ग्रुप डी में 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये आपका गोरखपुर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप लोग को बता दो, है ना। अब हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा फास्ट करना है ना। हम लोग क्या करना है, थोड़ा सा फास्ट करना है। या ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग फास्ट करेंगे, है ना। एकदम हवा की झोंकों की तरह उड़ा देना है। तो हवा के झोंकों की तरह कैसे उड़ेगा, एकदम 1 सेकंड में उड़ाना है। देखिएगा कैसे उड़ेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखते हैं कि यदि ए और डी का औसत वजन जो है से कितना दिया हुआ है, 65 kg है। यानी यहाँ देखिए, यहाँ निश्चित राशि, निश्चित ठोस यहाँ दिया हुआ है 65 kg। तो यहाँ किसका दिया हुआ है, ए और डी का ना दिया हुआ है जी। तो यहाँ देखिए, ए और डी का औसत वजन दिया हुआ है 65 kg। अब ए और डी का ही हम देखेंगे, औसत में देखेंगे कितना है। तो ए और डी 8 है 5 कितना, 13। लेकिन अगर औसत निकालेंगे तो 13 बटा क्या हो जाएगा, 2, यानी 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। हमको निकालना क्या है जी, बी और सी का औसत वजन कितना है। तो बी और सी का औसत वजन निकालना है। तो बी और सी का कितना है जी, बी या सी का जोड़िए, 7 और 6 13, अब बटा क्या हो जाएगा, 2। औसत वजन निकालना है, 13 13 क्या हो जाएगा, कट गया, 2 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 65। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 65। यानी ऑप्शन किस में आ गया, आपका बी में। हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है 39, 51, 86, 77, 43, 92 वाई का औसत वजन जो है वो 65 है। 65 यानी 65 kg है ना। तो वाई का मान क्या है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो वाई का मान क्या है, ये आपका क्या लिख देना है, यहाँ kg लिख देना है ना। औसत वजन जो है आपका 65 kg है ना, वजन में दिया हुआ है। जो ऑप्शन में भी है वो वजन में है। आपका ऑप्शन 73 kg होगा कि 71 kg होगा कि 67 kg होगा कि 63 kg होगा, है ना। ये आपका
MTH 16 सितंबर 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है कि इसका औसत वजन जो है से 65 kg है। तो किसका औसत वजन जी? यहाँ से लेकर y तक का। तो देखते हैं इसमें कितना संख्या होता है, 1 2 3 4 5 6 है, कितना 7। यानी कहने का मतलब है कि टोटल अगर सम की बात करते हैं तो 65 गुना कितना हो जाएगा मेरा 7 हो जाएगा। नहीं, यहाँ कहता है कि इतना का औसत वजन क्या है 65 kg है। तो हम सम निकालने के लिए क्या बताए हैं कि जितना संख्या रहेगा, तो 7 वो संख्या है, इसमें औसत कितना है जी 65 है, तो 65 गुना क्या कर देंगे 7 कर देंगे, उतना ही हो जाएगा, है ना। दूसरे रूप में हम बताए हैं कि औसत का मतलब होता है कि एक का वैल्यू, यानी एक का वैल्यू कितना है 65 है, टोटल कितना है 7 को है जी, यानी सातों का अलग अलग 65 है, यानी टोटल 65 गुना कितना हो जाएगा 7। अब इसको थोड़ा सा लिख देते हैं गुना करके, तो 7 बचे कितना हो जाएगा जी 35 की 5, कैरी कितना 3, 7 छक 42 है, 42 और 3 कितना हो जाएगा 45, यानी 455। यानी ये जो आपका आया टोटल सम आ गया। अगर ऐसे टोटल सम जोड़ते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, ये आपका 39 है, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा जी 51, यहाँ क्या हो जाएगा 86, यहाँ क्या हो जाएगा 77, यहाँ क्या हो जाएगा 43, यहाँ क्या हो जाएगा 92, और यहाँ क्या हो जाएगा y। यहाँ ध्यान दीजिएगा 7 को होगा, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 1 7, है ना। यानी टोटल जो आपका सम हो गया, से कितना हो गया जी इतना हो गया। लेकिन इधर अगर हम लोग सम निकाले हैं तो टोटल सम मेरा कितना आया है 455। यानी हम लोग निकाले, क्या निकाले हैं जी 65 गुना 7 इजकल टू कितना 455, 400 कितना आया है जी 55। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इधर भी अब क्या हो गया ये सम हो गया, इधर भी क्या हो गया सम हो गया। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको जोड़िए, आराम से जोड़िए, है ना, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए 9 1 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा जी 16, 16 7 कितना हो जाएगा 23, 23 और 3 26, 26 और 2 कितना हो जाएगा 28 की 8, कैरी कितना 2। अब जो कैरी 2 है उसको पहले हम ऐड करते हैं, तो 2 और 3 5, 5 5 10, 10 और 8 18, 18 और 7 क्या है जी 25, 25 और 4 29, 29 और 9 कितना हो जाएगा जी 29 और 9 38, है ना। यानी क्या हो जाएगा 388 या प्लस y इजकल टू 455। तो y इजकल टू कितना हो जाएगा जी 455 में से कितना घट जाएगा 388। अब यहाँ ध्यान दीजिए 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7। अब 7 लास्ट में किस में है, इसमें है, यानी क्या हो जाएगा आपका 67 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ तो सारा इतना लिख दिए हैं, लेकिन एक्सपर्ट लोग क्या करेगा कि यहाँ डायरेक्ट इसको जोड़ के, यहाँ जो इतना हम बताए उसको इतना नहीं लिखना है, डायरेक्ट ये चीज़ को यहाँ जोड़ देना है, ये स्टेप डायरेक्ट हम लोग को लिख लेना है। और यहाँ मन में गुना करना है कि 7 को का औसत तो मेरा 65 है, यानी क्या हो जाएगा टोटल सम कितना हो जाएगा 65 गुना 7, यानी मेरा 455 हो जाएगा। और तुरंत इसको क्या कर लेना है सॉल्व कर लेना है ना। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप लोग ठीक ढंग से क्या होंगे समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 4 क्वेश्चन कहता है कि 3 संख्याएं a, b तथा c इस प्रकार है कि a प्लस बी इजकल टू 5, b प्लस सी इजकल टू 7.5 तथा c प्लस a इजकल टू 8.5। इन संख्याओं का औसत क्या होगा, है ना। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। आपका ए ऑप्शन है 1.5, बी है 3, सी है 3.5 और डी है 4.5। ये आपको CGL 12 अगस्त 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले समझिएगा a प्लस बी का जो वैल्यू है बाबू कितना है, a प्लस बी का वैल्यू जी 5 है, b प्लस सी का वैल्यू क्या है जी, तो बोलिएगा कि 7.5 है, और c प्लस a का वैल्यू कितना है जी, तो यहाँ ध्यान दीजिए तो 8 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर तीनों को हम जोड़ते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए a 2 बार a हो रहा है, b या b 2 बार b हो रहा है, c या c 2 बार c हो रहा है। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 2a प्लस 2b प्लस क्या लिख सकते हैं 2c। यानी 2 सब में अगर है तो 2 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इसको जोड़िए यहाँ, तो यहाँ देखिए 8 और 7 15, 15 और 5 20, आधा आधा कितना हो जाएगा 21, यानी यहाँ 21 हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, है ना 21 बटा क्या हो जाएगा 2, तो 21 बटा 2 हो जाएगा। यानी डायरेक्ट हम लिख देते हैं, यहाँ 10.5 लिखते हैं, 21 का आधा 10.5 हो जाएगा।
a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 21 बटा क्या हो जा रहा है 2, 21 बटा 2 का वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है अब कि तो इन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो संख्या तो मेरा 3 गुना है, ए बी क्या है सी है। तो अगर हम औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो इसको 3 से क्या करेंगे हम लोग भाग करेंगे। जब 3 से भाग करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा क्या हो जाएगा 15, यानी 3 पॉइंट क्या आ जाएगा जी 5। ऑप्शन किस में है जी सी में है ना। तो हम आशा करते हैं कि आप ये भी क्वेश्चन ठीक ढंग से क्या होंगे समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक बार क्वेश्चन को रीड कर देते हैं। कहता है 5वां क्वेश्चन कि 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है, यदि सभी संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा। है ना, 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है, ए है 15, बी है 9, सी है 12 और डी क्या है जी 18। यहाँ ध्यान दीजिएगा AMTS जो है 2013 में भी पूछा है और 2017 में भी पूछा गया है AMTS में, और CHSL में आपका 2012 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया क्या है, 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 दिया हुआ है। कहता है कि 15 संख्याओं का जो औसत है वो आपका 18 है। आप बाद में कह रहा है ना, कि संख्या में फिर कुछ कर रहा है ना, और उसके बाद फिर औसत पूछ रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अभी जो हम बताने जा रहे हैं बहुत ही टू दी पॉइंट वाली बात है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, इस तरह के क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पहले पढ़िएगा। अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि शुरू वाला का औसत दिया हुआ है और बाद में संख्या में कुछ करता है और उसके बाद फिर अगर औसत पूछता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। कह रहा है संख्या में करने के लिए, लेकिन वही चीज़ आपको संख्या में नहीं करके आपको औसत में ही करना है। अगर ऐसा करते हैं तो आपका डायरेक्ट क्या होता है, नया औसत निकल जाता है जो आपको पूछ रहा है। एक बार मैं फिर बोलना चाहूँगा, इसी चीज़ को रिपीट करना चाहूँगा। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो, क्या क्वेश्चन हो जी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना। एक बार औसत आपको दिया हुआ है, फिर संख्या में कुछ कर रहा है ना, कमी करे बेसी करे भागा करे जो भी करे, और उसके बाद अगर नया औसत अगर पूछे तो आपको संख्या में न कुछ करके किस में करना है, आपको औसत में करना है। आपको नया औसत आपको क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आपको नया औसत पूछ रहा है। नया औसत का मतलब क्या जी, न्यू एवरेज। यहाँ लिख दिए NAV मतलब न्यू एवरेज। तो अब यहाँ पहले का औसत कितना दिया हुआ है जी 18। अब क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 2 से विभाजित किया जाए, तो संख्या में विभाजित नहीं करके क्या कर देंगे, उस औसत में ही विभाजित कर देंगे। हम लोग को नया औसत क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यानी ऑप्शन मेरा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, है ना। हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग ठीक ढंग से क्या होंगे, समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक तरह से आपका ये होमवर्क है। कहता है कि पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का डबल है ना। यदि इन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या क्या है ना। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए आपका है 7/48, बी है 48/7, सी है 2/7 और डी है 34/7। ये आपका लिखा हुआ है CGL सेकेंड 2013। CGL सेकेंड का मतलब हुआ CGL आपको मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2013, है ना। यानी कहने का मतलब है इसको छोटा क्वेश्चन नहीं समझना है। अगर ये छोटा क्वेश्चन है तो देखिए मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है ना। हालांकि हम लोग का आज अगर देखा जाए तो आज हम लोग का एवरेज का ही चौथा लेक्चर है ना। इसलिए अभी थोड़ा हम इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना। अभी एवरेज में भी बहुत सारा लेक्चर अभी होना है, अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अभी शुरुआत दौर पर है, इसलिए अभी हम आप लोग को इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना। एक क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इसको आपको होमवर्क में दिया गया है, इसको आपको बनाना है, और जो आंसर जो आपको आएगा उसको कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, कमेंट करना है। अगर आज का पढ़ाई, अगर आज का लेक्चर, आज का वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करें, और जो लड़के पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो, है ना,
हम डालें तो आपके पास बिना रुकावट के, बिना परेशानी के, बिना बाधा के वो आपके पास पहुंच जाए, है ना। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, है ना। फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके, बाय, नमस्कार।